جی प्रणाम सर। जीते रहिए अमित, कैसे हैं दोस्तों? जी बहुत बढ़िया सर, आप बताएं। जी हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई मुझे। जी कैसे हैं आप सब लोग? जी सहदेव जी, यूनिक टेक्निकल जी। अच्छा सचवाला जी, इनका नमस्कार। सहदेव जी का एक सवाल था। जी चैप्टर 4 वर्स 3। अच्छा सचवाला जी, आपने कमेंट पिन कर दिया है? हाँ, मैं अभी करता हूँ, ठहरिए। एक सेकंड में अभी। अच्छा, इसमें एवरीवन कैन ज्वाइन ऐसा लिखा आपने? जी जी अच्छा चले ठीक है, कर दिया मैंने। जी। तो अच्छा, इनका सहदेव जी का जी जी, अच्छा ये चैप्टर 4 वर्स नंबर 3 पर उनका क्या सवाल है? कि इसमें एडॉप्टेड डॉटर्स का कुछ जिक्र है, ऑर्फन गर्ल्स का। ऑर्फन गर्ल्स, हाँ ये बात तो है। जो यतीम हो जाएं उनका इसमें जिक्र हो रहा है। तो इनका यतीम सवाल है लड़कियों कि या यतीम, अब इसमें ये बात आ रही है, वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, ये कहा गया। वो औरतें जो यतीम हो गई हैं, अब यतीम से दो मतलब भी निकल सकते हैं कि यतीम असल में बेसहारा को कहेंगे, जो अपने बाप के सहारे से महरूम हो गई या अपने शौहर के सहारे से महरूम हो गई। यानी इससे जो है नॉर्मली हम जिसको यतीम कहते हैं वो माना में निकलते हैं, जो जिसका बाप नहीं है, और इसका ये माना में निकलते हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं है। ये बात इसमें है, जी यानी बेसहारा जी, औरतें नमस्कार। ऐसा कह सकते हैं। जी नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार, फाइन, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा इसमें एक क्वेश्चन या डाउट था कि आप जी बता रहे हैं ऑर्फन्स तो विडोज हो सकते हैं, बेसहारा महिला हो सकती है। तो क्या अगर एक आदमी ने एक बेसहारा लड़की को अपने साथ रखकर उसको बड़ा करने के बाद उसके साथ निकाह कर सकता है? वो मीनिंग इधर में आता क्या? हाँ आएगा, इसमें ये मीनिंग भी आएगा। अगर कोई ऐसी लड़की जिसका कोई सहारा नहीं है, तो कोई शख्स अगर जो है उसको अपने पास रखता है और अगर उसके साथ फिर बाद में निकाह कर सकता है, तो इस आयत के अनुसार वो चीज़ भी जो है हो जाएगी। ओके। और ये जो स्लेव गर्ल्स के साथ अगर से आप एक भी निकाह नहीं कर सकते, तो स्लेव गर्ल के साथ आप निकाह करना है या टाइम पास करना है? क्या मीनिंग आता है? ने स्लेव गर्ल्स के साथ निकाह करने का हुक्म तो नहीं है। ओके। और इसी वजह से यही वजह है कि हमारे जो फुक़हा हैं, इस्लाम के जो फुक़हा, यानी मतलब जो इस्लाम को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं, उनको फ़क़ीह कहा जाता है। तो उसी का प्लूरल फुक़हा है, यानी जिस तरह से उलमा है उसी तरह से फुक़हा है। उनका ये कहना है कि एक तो ममलूका होती है, एक मनकूहा होती है। मनकूहा वो है जो बाकायदा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है जिसके साथ निकाह किया जाए, वो मनकूहा कहलाएगी। और जिनके साथ कोई निकाह नहीं, कोई जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो ममलूका कहलाती है। ममलूका एक्चुअल जो है, अब जैसा मैं चप्पल ख़रीद के लाऊं, या मैंने बकरी ख़रीदी है, या फिर मैंने जो है कोई गाड़ी ख़रीदी है, बाइक ख़रीदी है, ये सारी ममलूका हैं। आप समझिए ना, उन्हीं में से जो है हाँ, ये जिसे लौंडी या कनीज कहा जाता है, इसमें उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ यही है कि यह आपकी गाड़ी को पेट्रोल डालना पड़ता है, और ये इसको जो है इसको खाना खिलाना पड़ता है, ये फ़र्क है बस। ओके, थैंक आप यू वेरी समझे मच बात? फॉर योर, जी हाँ। यस यस, अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच। यूनिक टेक्निकल टैलेंट, जी भाई क्या जी सवाल है सर, आपका? जी मैंने अमित जी से भी सवाल पूछा था, तब तक आप नहीं आए थे। जी तो मेरा सवाल एक बहुत ही बेसिक सवाल है। हाँ। हम आप लोगों की जो है स्ट्रीम देखते रहते हैं। अच्छा जी तो जैसे आप हो गए, सच वाला जी है, आप एक्स मुस्लिम साहिल हो गए, या और भी है।
जी हाँ, तो हमको जो है सही तरीके से समझ में आता नहीं है, कुछ खिचड़ी सी पकती रहती है, क्योंकि उसमें 3-4 शब्द ऐसे आते हैं जैसे मैं कि बताता कुरान हूँ हो गया। सत्यानंद जी, इनका बेसिक सवाल ये है कि कुरान क्या है, हदीस क्या है, और मोहम्मद की जो बायोग्राफी है उसको सुन क्या बोलते हैं। तो अच्छा ये देखें इसकी ये मतलब और क्या एक है शब्द जो है, एक सही बुखारी की किताब, जैसे ये सब जो है बहुत बार बार आता है, तो थोड़ा हमें अच्छा बेसिक तरीके से, जैसे बिल्कुल एक बिगनर होता है ना, उस जी तरीके जी से आप थोड़ा हमको समझाए सर। हाँ, मैं आपको जो है 2-3 बातें जो बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है यूज़ होती हैं, ये इस्लामिक टर्म समझ लें या फिर जो है मुसलमान जी उसको जी यूज़ करते हैं। सबसे जी सर। पहली बात तो इनके यहाँ कुरान है। जी कुरान सर। वो किताब है जिसके बारे में मुस्लिम्स का ये क्लेम रहा है सदियों से कि ये अल्लाह का, लिटरली अल्लाह का कलाम है। जी इसका एक-एक लेटर, एक-एक वर्ड जो है अल्लाह का है। ठीक जी है, जी और जी सर। इस वजह से इसमें जो कुछ है ये सब कुछ अल्लाह का कलाम है। और चूंकि अल्लाह परफेक्ट है और ये उसका कलाम है, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट बुक है। इसमें एक जी जर्रा बराबर भी, बाल के बराबर भी कोई गलती पॉसिबल नहीं है, सब जी कुछ सर। परफेक्ट है। तो ये हो गई कुरान के बारे में इनकी जो है, इनका जो बिलीफ सिस्टम है। दूसरी बात ओके सर। आती है जिसको हदीस। जिसको प्रॉफिट कहा जाता है। मुसलमानों ने अपने नबी को मोहम्मद नाम उनका रखा है, जी और उनकी जो सेइंग्स है, उनकी सेइंग्स जी। को भी हदीस कहते हैं। और फिर जो है अच्छा। उन्होंने जो कुछ किया है, उनके जो डीड्स हैं, उनको भी हदीस जी जी। कहते हैं। और फिर जो है उनके सामने जो कुछ किया गया, अगर वो चीज़ गलत होती तो प्रॉफिट उसको रोक देते, जी लेकिन जी प्रॉफिट ने उसको रोका नहीं। इसलिए इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली प्रॉफिट की परमिशन हो गई ऐसे किसी काम पर। तो इसका जी मतलब जी ये जी तीनों भी जो जो कुछ है, ये हदीस या सुन्नत के जो है कैटेगरी में आती हैं। जी अच्छा, जी अब जी। हदीस और सुन्नत में फ़र्क ये है कि वो मुसलमान जो कुछ अपने प्रॉफिट के नाम से जो कुछ करते हैं और ये कहते हैं कि ये कंटिन्यूअसली जो है उनके प्रॉफिट के ज़माने से ये चला रहा है, ये डीड या ये अमल, तो उसको सुन्नत या सुन्नत मुतवातिरा कहते हैं। जी ठीक है? जी जी। अच्छा, लेकिन ठीक सर। वही बातें जो लिखी जा चुकी हैं, जो हाँ हाँ। रिटन फॉर्म में है, उसको, उन बुक्स को हदीस की जो है, हदीस की बुक कहा जाता है। जी ठीक है? जी जी सर। अच्छा, जी सर। जी हदीस की सर। बुक में जो इनके यहाँ जो सबसे ऊंचे जो है, जो मतलब डिग्री पर जो है, जिसको कुरान हम्म। के बाद नेक्स्ट टू कुरान जिसे कहा जाता है, वो है बुखारी। अच्छा, सही बुखारी, वो उसे ही बोलते हैं ना, हाँ, सही सही बुखारी। बुखारी, जी हाँ, सही जी बुखारी जी। उसी को कहते हैं। जो अच्छा अच्छा। इनके बिलीफ सिस्टम या फिर इनके मोस्टली जो मुस्लिम जो है, जो स्कॉलर्स हैं, उनका हम्म। मानना ये है कि ये इतने ऑथेंटिक हैं कि ये नेक्स्ट टू कुरान कहा जाएगा उसको। ये ओके ओके, कुरान मतलब तो नहीं कुरान है, लेकिन के नेक्स्ट टू बाद कुरान है। हाँ, कुरान इन्हीं के की, बाद जो कुरान है के बाद उसका इनका ये सेकंड नंबर। नंबर, या जी सेकंड सर। नंबर पर जो है ये आता है। उसके बाद जी सेकंड के जी बाद थर्ड नंबर एक और बुक का आता है जिससे मुस्लिम कहा जाता है। जी जी उन्होंने जिसने इस हदीस के जो है भंडार को जो है जो कंपाइल किया, उनका नाम हम्म। था मुस्लिम। जी। पहले वाले का नाम बुखारी जो है वो बुखारा के रहने वाले हैं, और ये दूसरे हम्म। वाले का नाम मुस्लिम है। ये भी हम्म। आसपास के उसी इलाके के रहने वाले थे। तो और जी जी। इसके बाद और भी 4 किताबें हैं जिसको टोटली जो है ये 6 कैनोनिकल बुक्स या फिर जो है 6 ऑथेंटिक बुक कहा जाता है। तो जी जिसमें जी। सबसे पहले बुखारी आती है, दूसरे हम्म। दर्जे पर जो है मुस्लिम आती है, फिर अबू हम्म। दाऊद है, इब्न माजा है, निसाई है और तिरमिजी है। जी ठीक है, जी जी ये 6 बुक्स हैं। अब आपको याद रखने के लिए इतनी बात काफी है कि जी। कुरान अल्लाह की बुक या अल्लाह का कलाम है, या उसके राइट उसके सर। वर्ड्स हैं। इसको जी वर्ड ऑफ जी। गॉड कहते हैं, वर्ड ऑफ हाँ। अल्लाह समझे। ठीक है, राइट राइट, और ठीक है सर। जिसे हदीस कहा जाता है, वो वर्ड ऑफ हम्म। प्रॉफिट है। जी जी ठीक है, जी अच्छा, जी। अब वो जो है जो कुछ मुसलमान कर रहे हैं उसका रेफरेंस दे करके जो है ये प्रॉफिट ने ऐसा किया, तो इस तरह हम्म। के डीड को ये सुन्नत कहा जाता है। जी 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 सुन्नत का मतलब है तरीका, जी या जी। आप समझ लें कि जो है इसको हम जो है अंग्रेजी में कस्टम कहते हैं। कस्टम ओके। समझो, तरीका या कस्टम। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तीसरी बात आपने जो पूछी सीरा के बारे में।
सीरा कहते हैं एक्चुअल वो प्रॉफिट की जो है जो बायोग्राफी है, ठीक है। प्रॉफिट की बायोग्राफी प्रॉफिट ने तो खुद नहीं लिखी, लेकिन बहुत बाद में लोगों ने उनके बारे में जो कुछ लिखा उसको सीरा कहा जाता है। सीरा, ठीक है। तो ये सीरा, तो यूँ समझिए कि ये सीरा भी जैसे इस्लाम कहा जाता है उसकी एक बेसिक सोर्स है, या फिर जो है उसको वन ऑफ द बेसिक सोर्स कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुरान है, उसके बाद हदीस या सुन्नत है, उसके बाद फिर जो है जिसे सीरा भी कहा जाता है, ठीक है। अब सीरा से रिलेटेड जितनी बुक्स इनके पास पाई जाती हैं वो सारी की सारी उतनी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन वो भी एक वन ऑफ द सोर्स कह सकते हैं। ये हो गए बेसिक जो है आपके सवाल के बेसिक जवाब, ठीक है। बात क्लियर हो गई? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाया सर। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सनातनी जी आए हैं जी, भाई क्या कहें, क्या पूछना चाहेंगे आप? सनातनी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी पूछिए भाई, क्या पूछना चाहते हैं? जी सचवाला जी हरे कृष्णा, अमित जी हरे कृष्णा जी। हाँ बोलिए। तो मेरा जो प्रश्न था कि इस्लाम में एक तरह से जो मैंने कहीं किसी को सुना था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरा फ्रेंड ही है, आपको याद नहीं है, मैं बहुत सारे दोस्त मुस्लिम है, उसने कहा था कि इस्लाम इतना अच्छा है कि उसमें शराब पीना मना है, उसमें किसी भी चीज की एडिक्शन या कहते हैं ना, वो तो शब्द याद नहीं आ रहा, मतलब नशा करना मना है। तो ये तो अच्छी चीज हुई ना, लेकिन उसी में नॉनवेज खाना है या शराब नहीं तो दूसरी कुछ चीजें हैं जो वाजिब है, तो ये मतलब इस्लाम को मतलब किस तरह से देखा जाए, क्योंकि उसमें कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें खराब भी हैं। अब कोई भी मजहब या रिलीजन परफेक्ट तो होता नहीं है, सब में कुछ खराबियां या अच्छाइयां होती हैं। तो आप इस्लाम को इतना क्रिटिसाइज इस वजह से क्यों करते हैं, क्योंकि खराबियां तो सब में होती है, अच्छाइयां भी सब में होती है। थैंक यू। ये देखिए मेरे भाई, मैं जो कुछ आप अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, मैं उस पर तो क्रिटिसाइज नहीं करता ना। इस्लाम बेसिकली रिलीजियन नहीं है, इस्लाम एक सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ लाइफ है जो कि पॉलिटिकल है। ये पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लाइफ है, ये मिलिटेंसी है, इसमें मिलिटेंट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लाइफ है, और ये इसका जो नेचर है ये पूरी दुनिया पर छा जाना चाहता है, और ये अपनी बात यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनवाना चाहता है। जो इसको मानते हैं वो इसके नज़र में अच्छे लोग हैं, जो इसकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते वो काफिर कहलाते हैं, और काफिर के लिए कोई जो है कोई एंटाइटलमेंट्स नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है। सारे के सारे जो है प्रिविलेज, सारे राइट्स, सारे जो है ये एंटाइटलमेंट जो है किसके लिए है, वो बिलीवर्स के लिए, जो मानने वालों के लिए है। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि इसके होते हुए किसी और को पनपने का कोई राइट नहीं है, कोई दूसरे रिलीजन को इसके इस्लाम के होते हुए पनपने का कहीं कोई राइट नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई राइट नहीं। इस्लाम का नेचर यह है कि ये पूरी दुनिया पर छा जाना चाहता है, न सिर्फ छा जाना चाहता है बल्कि कुरान का लिखने वाला ये ऑर्डर दे रहा है कि उनसे लड़ो, किससे? नॉन बिलीवर से। यहाँ तक कि ये नॉन बिलीविंग का जो है ये जो फितना है, जैसा कुफ्र है, इनकार करना है, या जो है या फिर आइडल वर्शिप है, या इस तरह की और भी जितनी चीज़ें हैं, इस ज़मीन पर यह बाकी ना रहे, और सिस्टम यानी जिसे इस्लाम कहा गया है, दीन कहा गया है, वो पूरे का पूरा अल्लाह का ना हो जाए, तब तक जो है लड़ते रहना है। तो मेरे भाई ये वो बातें हैं जो इंसान को इंसान से काट देती हैं, खून के रिश्तों को काट देती हैं। इस पर हम जो है क्रिटिसाइज करते हैं। अब रही बात इस्लाम की कि भाई ठीक है, उसने जो है शराब पीने से अगर मना किया है, अगर जो है ये इस तरह की, ठीक है, इससे कब हमने इनकार किया है। अगर किसी के अंदर कुछ अच्छाई है लेकिन उसकी बुराई जो है इतनी भयानक है कि उसकी वजह से सारी दुनिया, सारी इंसानियत जो है खतरे में पड़ जाएगी, तो अब कोई ना कोई तो हो जिस पर जो है ये बेड़ा उठाए और उसको जो है क्रिटिसाइज करे और लोगों को बताए, उनकी आंखें खोले,
उनकी अकल पर जो ताले पड़े हैं उनको खोले। ये तो काम करना पड़ेगा ना, यही तो हम काम कर रहे हैं। आप समझे मेरी बात? जी। ठीक है। तो आपने जैसे ये काफिरों के लिए कहा कि कुरान लिखा है काफिरों का कत्ल करो, इसके लिए कोई आयत है? बहुत सी आयतें हैं, ऐसा नहीं है लेकिन काफिर मिले थे उनको कत्ल करो, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा। देखें, कुरान में जहाँ जहाँ जो कत्ल की बातें आई हैं उसको पहले समझना पड़ेगा। ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो काफिर मिला कहीं भी, अब मेरे पड़ोस में काफिर का कोई है, उसको जो है जाओ और चाकू लेकर उसको मार डालो या तलवार से उसकी गर्दन उड़ा डालो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग जो है कुरान के जो टेक्स्ट है उस पर गौर करते हैं, उनको समझ आता है कि ये टोटल आइडियोलॉजी कितनी भयानक है, कितनी खतरनाक है। आप समझे? तो ये जो डेंजर है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, इसके बारे में इंसानों को बताना, उनको जो है अवेयर करना, उनको आगाह करना ज़रूरी है। यही काम हम कर रहे हैं। अगर इनके अंदर ये जो कट्टरता है, ये जो मारू मरू वाला जो है जज्बा है, ये सिर्फ दूसरे सारे जो है नकली हैं, दूसरे सारे जो है गलत हैं, असली और अच्छे हम लोग हैं। हमारा अल्लाह असली है, हमारी किताब असली है, हमारा रसूल असली है, हमारा दीन असली है। ये सारी बातें कहना और दूसरों के बारे में ये सोचना कि सारे नकली हैं, सारे झूठ हैं, सच सिर्फ हमारे पास है, सारे के सारे बातिल हैं, हक सिर्फ हमारे पास है, ये कहना असल में सबसे बड़ा जो है डेंजर है। ये सबसे बड़ी थ्रेटन है। इस थ्रेट के होते हुए इंसान कभी भी अमन से, शांति से जमीन पर नहीं रह सकता। ठीक है? आप समझे मेरी बात?